हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 6 मंथ्स कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, लव लाइफ, करियर, एवरीथिंग, फाइनेंसेस, कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग होगी। एंड दीज आर द 3 पाइल्स। इनमें से, इन स्टोन्स में से आप इंट्यूटिवली पिक कर सकते हैं जो भी आपको स्टोन या क्रिस्टल ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। अगर आप एक क्रिस्टल से ज़्यादा से अट्रैक्ट हो रहे हो तो आप दोनों पाइल्स देख सकते हो एंड टेक एज इट रेजोनेट्स। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप फास्ट फॉरवर्ड करके अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, व्हाट्सअप का भी लिंक है एंड इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है। सो येस, वी आर सॉर्टेड। एंड ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होगी, काफ़ी सारी गाइडेंस है फॉर द कमिंग 6 मंथ्स। सो पूरी रीडिंग ज़रूर देखें एंड या आई होप एंड विश सब कुछ बहुत अच्छा हो सबके साथ। सो या, लेट्स डीप डाइव इनटू द रीडिंग एंड सी यू डायरेक्टली देयर। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। ये रीडिंग है पाइल 1 के लिए और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स में, यानी आने वाले 6 महीने आपके लिए कैसे रहेंगे। ओवरऑल एनर्जी क्या है, लव, करियर, क्या गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। या लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे और फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी क्या आ रहा है। ये तो मैं ऐसे गिर गए कार्ड्स। एनीवे, क्या रहा आपके लिए 6 मंथ्स में। मैं इसलिए ऐसे, मुझे ना ऐसे शफल करना कैमरे पे पसंद ही नहीं है, बट एनीवे ओवरऑल एनर्जी पहले देखते हैं। ओ वाओ, ओवरऑल एनर्जी में ही सबसे पहले लवर्स कार्ड आ गया है। तो पहले हम ओवरऑल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है ना कि बहुत, अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली लव की एनर्जी है यहाँ पे। आपकी एक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। लवर्स की एनर्जी वही होते हैं, एक सोलमेट से आप मिल सकते हो, कोई मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, किसी का आप वेट कर रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बट लव की एनर्जी यहाँ पे बहुत हाई है। एंड हाई प्रीस्टेस क्या बताता है ना कि आप जो भी लड़के लड़की, मेल फीमेल, जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी ना इंट्यूटिव एबिलिटीज़ बहुत हाई होंगी इस टाइम पे। आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा काम करेगा। 6 की एनर्जी आ गई तो अगेन वीनस की बात होती है। तो शुक्र ग्रह इज़ ऑल अबाउट लव, ब्यूटी। मैं जब हाई प्रीस्टेस बता रही थी ना, तो इट्स लाइक आप ना, ऐसा लव मैग्नेट होता है ना कि लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे रोमांटिकली। एंड अगेन ये बात करता है सेंशुअलिटी की। तो ना इट्स मोर लाइक कि काफ़ी सारे लोग आपको अप्रोच करें इस टाइम पे रोमांटिकली। अब वो क्रश की एनर्जी हो सकती है या रिलेशनशिप की एनर्जी हो सकती है, बट येस, दिस इज़ वेरी प्रोमिनेंट। ऑल्सो इस टाइम आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आपको बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे, कुछ साइंस दिखेंगे एंड यूनिवर्स आपको उस टाइम कुछ साइंस दे रहे होंगे। इट्स ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो कुछ मैनिफेस्टेशन अगर आप अभी कर रहे हो या आने वाले 6 मंथ्स में अगर आप स्टार्ट करते हो तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी इट विल कम ट्रू। तो मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दो। बट किसी भी चीज़ में, प्यार के लिए मैनिफेस्टेशन होती है, करियर के लिए मैनिफेस्टेशन होती है। इट्स नॉट अ मिरेकल, कोई जादू नहीं है। आपको उसमें एफर्ट डालनी पड़ती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, सच दैट यूनिवर्स आपकी एनर्जी से अलाइन कर रहे हैं, राइट। वो बहुत प्रोमिनेंट है। अगर कोई लवर्स कार्ड इज़ ऑल्सो अबाउट पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में क्या, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो कोई आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पार्टनर, जो आपके एनर्जीज़ के साथ बहुत अलाइन करे। बट अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिख रही है, बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, लव, वेल्थ, बिकॉज मैं वीनस की जो बात कर रही थी ना, वेल्थ, कंफर्ट, लग्जरी, इसकी भी बात होती है। सक्सेसफुल एनर्जी है, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की एनर्जी होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं लव। चलो, मैंने तो ओवरऑल में एनर्जीज बता ही दी आपको। लव तो बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है, बट अदरवाइज भी लव के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे। 8 of Pentacles, कोई लव ऑफर आ रहा है आपकी तरफ। अब वो लव ऑफर हो सकता है, मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, जो भी है, बट एक ऑफर आ रहा है। एंड आपको भी एफर्ट यहाँ पे डालनी पड़ेगी, बिकॉज 8 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, एफर्ट। एंड जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है ना, वो भी बहुत एफर्ट्स डालेंगे।
बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है ना कि लाइफ के बारे में कुछ नया सीख रहे हो आप, जो आपकी लव लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी एनर्जीज रही हैं जहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ डिसअपॉइंटमेंट हैं, वो आप उससे सीख रहे हो। आप देख रहे हो इस 8 ऑफ पेंटिकल्स में ये इंसान कुछ सीख रहा है, एक स्किल की एनर्जी होती है। तो स्किल सिर्फ आपके करियर में नहीं होता है, सिर्फ आपके प्रोफेशन में नहीं होता, आप लाइफ के बारे में भी चीज़ें सीख रहे होते हो। तो वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है। एंड नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स ऑब्वियसली इट इज़ अबाउट लव ऑफर। कोई बहुत गुड न्यूज, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ इन टर्म्स ऑफ लव। कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कोई किसी तरह का गिफ्ट मिलेगा। अब वो गिफ्ट टैंजिबल है कि जैसे कुछ भी, मतलब टैंजिबल, मतलब मैं टैंजिबल कैसे बताऊँ, जैसे कोई मटीरियल लाइक फ्लावर्स, लाइक गिफ्ट, रियल गिफ्ट, या फिर यूनिवर्स के तरफ से ये गिफ्ट है। बिकॉज कप्स की एनर्जी है, मुझे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, वर्क के थ्रू उनका प्यार मिल सकता है, या फिर आपके जो गोल्स होंगे लाइफ के, फाइनेंशियल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स सेम होंगे एंड एक दूसरे से बहुत सीख रहे हो। ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। बट ये जो भी इंसान है बहुत रोमांटिक, चार्मिंग, लॉयल एनर्जी की बात करता है नाइट ऑफ कप्स, राइट। नाउ हम थोड़े प्रोफेशन के लिए देखते हैं उसकी एनर्जी क्या है। हमें ऑरेकल कार्ड्स भी अभी देखने हैं। ये फिर से 2 ऑफ कप्स, सॉरी, अच्छा इसको तो ये हम देख सकते हैं कार्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 ऑफ कप्स अगेन टॉक्स अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप, या अगर आप है ना वर्क के थ्रू कोलैबोरेशन में काम करोगे, किसी के साथ मिलके काम करोगे, टीम वर्क बहुत अच्छा जाएगा, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। 2 ऑफ कप्स आइडली इज़ अबाउट लव ऑल्सो, सो अगेन इट डिपिक्स की कुछ लव की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है आपकी लव लाइफ एंड आपके जो वर्क लाइफ है, प्रोफेशनल है, वो कुछ रिलेटेड है। ये एनर्जीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, बट इट इज़ वेरी डिवाइनली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर भी एक एंजलिक एनर्जी है, एंड यहाँ पर भी एंजलिक एनर्जी आ जाती है विद द लवर्स कार्ड। एंड मोर ऑफ बहुत सारा पैशन, वेरी गुड फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है। अगेन 2 ऑफ कप्स इटसेल्फ इज़ अबाउट एंगेजमेंट, मैरिज, लवर्स कार्ड तो ये बताता ही है। एंड यहाँ पे हाई प्रीस्ट में पोमोग्रेनेट्स की एनर्जी है, तो दैट सिम्बलाइजेस फर्टिलिटी, दैट सिम्बलाइजेस जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, या फिर जो बेबीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, वो कंसीव कर सकते हैं इस टाइम पे। बट दैट एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट। ऑल्सो वर्क के टर्म्स में आपके पास 2 चॉइसेस हो सकते हैं, तो आपको उसमें से डिसाइड, कोई 2 चॉइस होगी आपके पास, वो एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही हैं। दैट्स अ नाइस एनर्जी। अगेन 2 ऑफ कप्स इज़ अबाउट इक्वल गिव एंड टेक ऑल्सो, कि आप जो एफर्ट्स डालोगे वो आपको उसी टाइप का आपको रिजल्ट मिलेगा। प्लस बहुत सारी अप्रिसिएशन हो सकती है, कुछ रिवॉर्ड, प्रमोशन की बात है ये। आपके बॉस आप अगर बहुत अच्छा, मतलब आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ओवरऑल कॉलीग्स की बात हो रही है, किसी टाइप का अप्रिसिएशन या रिवॉर्ड मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप बिजनेस करने का सोच रहे हैं, स्टार्ट करने का सोच रहे हो, तो इट्स अ गुड टाइम। कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ऑब्स्टिकल्स नहीं दिख रहे हैं मुझे आपके लिए, है ना। ओके, चैरियट कार्ड, आई डोंट नो आप वो वहाँ पे, ओके इट्स गोइंग आउट ऑफ वे, बट चलो यहीं पे रख देते हैं हम ये कार्ड। जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट अरेंज इट। ओके, चैरियट कार्ड क्या बताता है ना, कि आप किसी चीज़ में बहुत ही पैशन के साथ आगे बढ़ रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशन, करियर। चाहे आप स्टूडेंट हो या जो हो, लाइक या आप जॉब कर रहे हो, इट्स मोर लाइक कुछ बहुत बड़ा प्रोग्रेस आ रहा है जिसमें आपकी बहुत सारी विल पावर है, आपकी बहुत स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहे हो। कुछ लोग मुझे ये भी दिख रहा है कोई बड़ा परचेज़ कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कुछ व्हीकल की एनर्जी दिख रही है, कार, बाइक, कुछ ऐसा। ऑल्सो मुझे रोड ट्रिप्स दिख रहे हैं, ट्रैवल की एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ वर्क, बट अदरवाइज भी आप ट्रैवल कर सकते हो। बट इट्स लाइक यहाँ पे सन एंड मून दोनों आज तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज है, लाइक यूनिवर्स आपको रियली हेल्प कर रहे हैं फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। ऑल्सो ओवरऑल मैं बताऊँ तो यहाँ पे कुछ लोग, अगर आप एनिमल्स की हेल्प करोगे ना, तो इस टाइम आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी। एट द सेम टाइम कुछ लोग अपने घर में पेट ला सकते हैं, वो एनर्जी भी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है, वेरी प्रोमिनेंटली। मुझे यहाँ पे नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है, एंड
नंबर 2, नंबर 6, 7 एंड 8 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हो सकता है आपको ये एंजल नंबर्स बार बार देखेंगे, एग्जाम्पल 222, 777, मैंने वैसे तो बता ही दिया, 666, 888, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स दिख रहे हैं। अगेन कुछ ज़ोडिएक साइंस, अब ये ज़ोडिएक साइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं या फिर जो इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो उनके ज़ोडिएक साइंस है। मैं बता देती हूँ आपको, यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, राइट। ओके, चलो हम अब ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया ऑरेकल कार्ड्स कौन से पहले देखे हैं। ओके, चलो ये वाले देख लेते हैं। सो व्हाट्स कमिंग फॉर यू, ये अब मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊंगी, ठीक है। व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 months। लेट गो, आपको किसी चीज़ को जाने देना है। किसी चीज़ को आप पकड़ के बैठे हो या फिर किसी चीज़ में ना आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, उस चीज़ को जाने दो, जो भी है। मैं अगेन लव में नहीं जाऊंगी और प्रोफेशन में नहीं जाऊंगी, बट किसी चीज़ को जाने देना, तभी ये सारी अच्छी एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। कुछ नेगेटिव थिंकिंग हो सकती है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, आपको उसको जाने देना है। पास्ट की एनर्जी में मत रहो, कुछ नहीं रखा। आपके लिए तो बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं, लाइक मुझे एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं दिखा टेरो कार्ड्स में, यू नो। सो लेट गो ऑफ दैट थिंग, तभी यूनिवर्स आपको वो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। दैट समथिंग बेटर। सी, दोनों कार्ड्स एक ही चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप किसी चीज़ के, ऐसी चीज़ को पकड़ के बैठे हो ना जो आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, उसको जाने देना, न्यू एनर्जी में टैप इन करना है, एंड तब वो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर आप ये कार्ड भी देखो, सी कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, एंजलिक एनर्जी है, फ्लावर्स की एनर्जी, अगेन गिफ्ट्स की एनर्जी है। एंजल्स आपको हेल्प करेंगे, बट कुछ है जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा है। जो आप सोच रहे हो मेरे लिए अच्छा है, उससे कुछ बहुत अच्छा है आपके लिए, तो उस एनर्जी से निकलो, राइट। अब हम कुछ रोमांस एंजल कार्ड्स देख लेते हैं। ऑफ कोर्स ये लव से रिलेटेड है, सो लेट्स सी what's coming for you in the next 6 months। लव योर सेल्फ फर्स्ट, ये थोड़ा कनेक्टेड कार्ड है इनसे। शायद ना आप किसी चीज़ से हील कर रहे हो, या किसी चीज़ में ना लव के सेंस में किसी चीज़ को, ऐसा है कि आप खुद को ज़्यादा प्यार नहीं करते, दूसरों को ज़्यादा प्यार देते हो। जब खुद से ज़्यादा प्यार करने लगोगे ना, यू नो, इट टॉक्स अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर। तो जब आप जो चीज़ आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो, जब आप खुद वो एनर्जी खुद को देने लगोगे ना, तब आपके पास ऐसे लोग आएंगे उस एनर्जी से। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि कोई न्यू एनर्जी है, या पास्ट में भी अगर आप किसी का वेट कर रहे हो जिनके साथ यू नो आपका एक अच्छा कुछ बॉन्ड रहा है, वो भी आपके पास तब आएंगे जब आप खुद की इज्जत करोगे, खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। तो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि सेल्फ रिस्पेक्ट को मत भूलना। जब आप खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हो ना, किसी और को यू नो प्लीज़ करने के लिए, किसी और को आप, एंड मुझे ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आप किसी इंटेंशन या एजेंडा से करते हो, आपका ये नेचर है कि आप दूसरों से ज़्यादा प्यार करते हो। फिर पता है आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, तो ये नहीं करना। आप खुद से प्यार करो, दूसरों को भी प्यार दो, बट खुद को ऊपर रखो ना। दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, तभी तो लोग आपको ऊपर रखेंगे। मेक द एफर्ट मैंने पहले भी बोला था, आई थिंक 8 ऑफ पेंटिकल्स से, कि जो जो लव आ रहा है आपकी तरफ, यू नो, उसमें आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। बाय दैट आई डू नॉट मीन कि आप वो जो पहले वाला जो कार्ड है उसको डिस्काउंट कर रहे हो, बट आप वो एफ़र्ट डालोगे, आपको एफ़र्ट डालनी चाहिए। इवन आपके पास जो इंसान आएगा वो भी एफ़र्ट्स डाल रहा है यहाँ पे। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड देखो दोनों कार्ड्स में बहुत ही एम्ब्रेसिंग एनर्जी है, बहुत हाई, यू नो, इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल लव बोल दूँ मैं ऐसा कि यू नो ये कोई बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये जो आप जिस लव सिचुएशन में आप आने वाले 6 मंथ्स में आ रहे हो ना, ये कोई सिचुएशनशिप नहीं है, ये कोई कैजुअल एनर्जी नहीं है। इट इज़ समथिंग वेरी सॉलिड, कमिटमेंट की एनर्जी है, शादी की एनर्जी है। सो यू नो अच्छा है काफ़ी आपके लिए, राइट। सो अब हम ये कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए और क्या, ये ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए हम देखते हैं।
What's coming towards you in the next 6 months? Sudden wealth. Wow. अगेन यहाँ पे 111111 आपको बार बार दिख रहा होगा, या कुछ ऐसा, बहुत सारे कॉइन्स दिख रहे हैं। इवन यहाँ पे इस कार्ड में ही देखो आपको 777 दिख जाएगा क्लियरली, राइट। तो बहुत सारी एंजल की प्रोटेक्शन है, आपको बार बार सिंक्रोनोसिटीज़ दिख रहे होंगे, एंजल नंबर्स दिख रहे होंगे, एंड कुछ सडन वेल्थ आने वाला है। अब ये सडन वेल्थ कैसा हो सकता है? किसी टाइप का बोनस, कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है उसमें बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है। किसी चीज़, आपने कोई इंटरव्यू दिया है, आपने सोचा रही ये शायद इतना अच्छा नहीं गया, या एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आप अगर स्टूडेंट हो तो जो आपने इमेजिन किया, देखो वेल्थ इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू योर लर्निंग। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, जो भी, तो आपकी ना कुछ ऐसी चीज़, किसी ऐसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो। 6 मंथ्स में कुछ ऐसी चीज़ आ रही है जो आपकी लाइफ में, फ्यूचर में या उस टाइम बहुत सारा वेल्थ लेके आएगी। इतने सारे गोल्ड कॉइन्स हैं यहाँ पे। मुझे कुछ लोगों के लिए बोनस, सैलरी हाइक भी दिख रहा है यहाँ पे। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, राइट। एक कार्ड और हम देख लेते हैं यहाँ से। जुडिकेशन ना, जुडिकेशन, इसकी 2 चीज़ें हैं, मैं दोनों एस्पेक्ट्स आपको बता देती हूँ। अगर किसी लीगल केस में आप इन्वॉल्व थे या हो, तो उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही है। वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है बहुत प्रोमिनेंटली। ऑल्सो कुछ ऐसा होगा इस टाइम पे जहाँ पे लोग आपको किसी तरह से जज कर सकते हैं, आपके बारे में बात हो सकती है। मुझे नेगेटिव नहीं दिख रहा है, बिकॉज देखो ये ओवरऑल एनर्जीज हम बाकी कार्ड से भी कनेक्ट करते हैं। कुछ शायद आप ऐसा अचीव करो, या आप किसी ऐसे इंसान के साथ लव रिलेशनशिप में जाओ जहाँ पे ना लोग ऐसा जज कर रहे हैं इन द वे कि ओ ये ऐसा कैसे हो गया, इट वॉज़ नॉट एक्सपेक्टेड। वो वाली एनर्जी है यहाँ पे। ऑल्सो स्पेसिफिकली अगर कुछ लोग लॉ से रिलेटेड आपका प्रोफेशन है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो लॉ से रिलेटेड, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी प्रोमिनेंट ओवर योर बुक्स की एनर्जी यहाँ पे। अब देखो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुक्स की एनर्जी है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो स्पेसिफिकली ये आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, राइट। ओके, अब कौन से कार्ड्स हम टी लीफ, ये तो मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि आपके आने वाले 6 मंथ्स में क्या आ रहा है। पहले हम थोड़ा शफल कर लेंगे एंड देन वील सी। ओके, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। इसलिए ना मैं पहले शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ये इतना टाइम जाता है शफल करने में, जो आपका टाइम वेस्ट करता है, जो मैसेजेस देने हैं वो उसका टाइम कम हो जाता है। एनीवे, आज कर दिया है तो करते हैं। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, किसी चीज़ को लेके। सी अगेन मैं बोलूँगी, टैरो इज़ अ गाइडेंस। ये आपको ये बताता है ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। अगर कुछ नेगेटिव बताया जा रहा है तो उसको कैसे अवॉइड करोगे, ये गाइडेंस होती है टैरो की, राइट। तो किसी चीज़ को लेके किसी फ्रेंड से या फैमिली मेम्बर से किसी चीज़ पे बहस हो सकती है, कुछ फाइट हो सकती है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखना फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स से। सो हैव दैट ऑन माइंड। अवॉइड करोगे तो नहीं होगा, राइट। वो तो आपकी एनर्जी पे डिपेंड करता है ना। टेबल, हार्ड वर्क अहेड। आपके लिए पहले भी वो हार्ड वर्क, एफर्ट की एनर्जी बहुत है, एंड ये आपको ना बहुत अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। इट्स लाइक योर हार्ड वर्क विल बी पेइंग ऑफ। टेबल की एनर्जी है, तो अगर आप किसी ऐसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे ना लाइक यू आर फाइनली गेटिंग दैट जॉब, या फिर कोई मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बोल रही। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी, एक अथॉरिटेटिव एनर्जी में आप जाते हो, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, तो वो एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। सो येस, हार्ड वर्क, यू पुट इन द हार्ड वर्क एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। केन, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। एफर्ट्स डालो, सब कुछ करो, अपने हेल्थ का भी ध्यान दो। हेल्थ को पीछे नहीं छोड़ना। ऐसा हेल्थ इज़ वेल्थ। जब आप हेल्दी रहते हो फिज़िकली, तो आप मेंटली भी वैसा सोचते हो। फिर आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, या फिर आप यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, आपका मूड भी उसी तरह से स्विंग होता है ना। व्हेन यू आर द बेस्ट ऑफ योर फिजिकल एनर्जी, उसी टाइप से आपका मूड भी रहेगा, वैसी तरह से आप दूसरों से भी डील करोगे, वैसा ही हार्ड वर्क पुट इन करोगे, वैसे ही आपकी थिंकिंग होगी। सो पे अटेंशन टू योर हेल्थ।
कुछ लोग, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग ना कुछ ऐसा डाइट प्लान स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर हेल्थ ठीक नहीं चल रही है अभी तो उसका ध्यान दो, प्रॉपर मेडिकेशन लो, अवॉइड नहीं करना है। ऑल्सो कुछ लोग ना ऐसा जिम जाना स्टार्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन, योगा, कुछ ऐसी चीज़ करेंगे इस टाइम, तो वो एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं। हॉर्स शू, गुड लक, आपके लिए बहुत सारा गुड लक आ रहा है, एंड उस चीज़ को यूटिलाइज करना, उस चीज़ को जाने नहीं देना। गुड लक हमको यूनिवर्स देते हैं, वो डिपेंड करता है आप पे उस लक को कैसे आप यूज़ करते हो। तो योर डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई डिसीजन आ सकता है बट आपके लिए गुड लक 100% है। तो वो एनर्जी, ओवरऑल एनर्जीज आपके ये दिख रही है। एक कार्ड मैं और ले लूँ, चलो ले लेते हैं। उस आई डोंट नो व्हाई आई थॉट एक कार्ड लेना चाहिए एंड इट जस्ट फ्लू अवे। ओके, ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। ओके, देखो ड्रैगन आइडियली सिम्बॉलिकली मीन करता है गुड लक इन द चाइनीज़ माइथोलॉजी। एनीवे, एंड सेल्फ डिल्यूजन, किसी चीज़ में ना डिल्यूजनल मत रहना। डोंट मेक काजल्स इन द एयर, रियलिटी में रहो, स्टे कनेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ ना कि रियलिटी में जब हम रहते हैं ना तो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं। जब आप रियलिटी से ऊपर उठ के सोचते हो, अगर मैं ये भी बोल रही हूँ ना कि आपके साथ कुछ ऐसा मिराकुलस हो सकता है, गुड लक आ रहा है, तो फिर भी हमें रियलिटी में रहना चाहिए, बिकॉज जब फिर वो चीज़ अनएक्सपेक्टेड होती है ना तो उसकी खुशी बहुत अलग होती है। तो उस सेल्फ डिल्यूजन से निकलो, उसकी ज़रूरत नहीं है कि उस डिल्यूजन में आप रहो, राइट। इसका एक क्लैरिफायर ले लें क्या? चलो एक क्लैरिफायर इसके लिए ले लेते हैं। बी केयरफुल, डू नॉट टेक रिस्क्स। देखो अगर आप इस डिल्यूजन में रहोगे ना तो वहाँ पे कुछ रिस्क इन्वॉल्व है। उस चीज़ से दूर जाना, उस चीज़ में रहने की ज़रूरत नहीं है। रिस्क लो बट कैलकुलेटेड रिस्क लो। आप अपनी पूरी रिसर्च करो, जो भी लव में मतलब किसी कोई कॉलेज चुनना है आपको आफ्टर द काउंसलिंग, चाहे जॉब स्विच करनी है आपको, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स। गुड फॉर्चून, वंस यू डू दीज थिंग्स, आपकी लाइफ में बहुत सारा गुड फॉर्चून आ रहा है। गुड फॉर्चून है यहाँ पे, किस्मत बदल सकती है किसी चीज़ को लेके, क्योंकि गुड लक भी है। बट इन सब चीज़ें जो मैंने आपको एडवाइस दी है, जो गाइडेंस आपको यूनिवर्स देना चाह रहे हैं, उनको ध्यान में रख के आगे बढ़ना है ना। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग, एंड ये एनर्जीज हैं आपके आने वाले 6 मंथ्स की। एंड आई होप एंड विश सब कुछ बहुत अच्छा हो, एंड माई प्रेयर्स आर विद यू। एंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग? सो ये रीडिंग है पाइल 2 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आने वाले 6 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे। लव लाइफ, करियर, प्रोफेशन, आप स्टूडेंट हो, सबके लिए हम सारी एनर्जीज देखने वाले हैं यहाँ पे, राइट। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। पहले हम टेरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस शफलिंग थिंग इज़ सो क्लमजी ऑन कैमरा, इसीलिए मैं पहले कार्ड्स निकालती हूँ, बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होता। पहले हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं आपके आने वाले 6 मंथ्स में क्या आ रहा है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेरी प्रोमिनेंटली बहुत बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। नाइट से किंग बन रहे हो आप। अगेन जेंडर पे नहीं जाना है इसमें कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ पे नहीं, बट बहुत बड़ा प्रोग्रेस हो रहा है कि पैशन यहाँ भी है, बट वो पैशन कुछ ऐसा चेंज हो रहा है। हो सकता है आपने किसी चीज़ में बहुत सारा हार्ड वर्क किया है, बहुत इंथुजियाज्म से काम किया है, एंड उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है, और आप वो किंग वाली एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे एक, एंड ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि किंग वाली एनर्जी में जाके कुछ एंड नहीं हो रहा है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही हैं इन अ वेरी गुड वे। कुछ आप ऐसा अचीव कर रहे हो, यहाँ पे अचीवमेंट की एनर्जी है। नाइट से किंग बनने की एनर्जी, वाओ। एंड कुछ ऐसा स्पेसिफिकली
अगेन ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए अलग अलग है, बट मुझे कुछ ऐसा लगा आपको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिल सकती है, या फिर ये इन टर्म्स ऑफ करियर हो गया, चलो मैं इसके लिए अलग कार्ड्स निकालूंगी, बट ओवरऑल एनर्जीज में, या फिर आपको ना, अगर आप मान लो कमिटेड रिलेशनशिप में थे तो आपकी शादी हो रही है, प्रोग्रेस है। अगर आपको कमिटमेंट कोई नहीं दे रहा तो वो कमिटमेंट आ रही है, और काफ़ी डिसिप्लिन्ड लाइफ आप जी रहे हो, कुछ चेंज आपके ओवरऑल लाइफस्टाइल में भी आ रहा है, एंड किंग ऑफ सोल्स इज़ वेरी, मैं क्या बोलूँ, आप ना इमोशनल होके डिसीजंस नहीं ले रहे हो, बहुत क्लैरिटी के साथ ले रहे हो। आपको किसी इंसान का सपोर्ट भी मिलेगा, ये भी मुझे दिख रहा है वेरी प्रोमिनेंटली। वो गाइडेंस हो सकती है, सपोर्ट हो सकता है किसी तरह का मॉनेटरी, या फिर मॉनेटरी सपोर्ट हो सकता है, या फिर कोई आपकी बहुत हेल्प कर रहा है यहाँ पे, तो उस एंड हो सकता है ये इंसान थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, आपको किसी वे में क्रिटिसाइज भी करे, बट आप इनकी अगर एडवाइस लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी, एंड मुझे ट्रैवल भी दिख रहा है काफ़ी, बट प्रोग्रेस की एनर्जी है, आगे बढ़ रहे हो। वाओ, लेट्स सी लव के लिए अब हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं कि लव के लिए ओके किसी चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो, अभी रातों में नींद नहीं आती है, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो। एंड 9 ऑफ सोल्स क्या बोलता है, जहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे खुद को परेशान करना, ओवर थिंकिंग से बार बार किसी एक चीज़ को खुद को ना बंधा हुआ फील करना। वाई? आपके लिए तो इतना बड़ा प्रोग्रेस आ रहा है, किस चीज़ को लेकर इतना सोच रहे हो? बट एनीवे, हम और देखते हैं आपके लिए लव में क्या आ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है ना कि आप, कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो आपको इस ओवर थिंकिंग से निकाल रहा है। एक कार्ड मैं और लेती हूँ टू जस्ट क्लैरिफाई दिस मोर। वाओ, 2 किंग की एनर्जी ऐसी, अगर आप फेमिनिन हो और अगर आप ये मतलब आप फीमेल हो और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, डेफिनेटली कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव। और अगर आप मेल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप ना अपने इस टाइम पे अपने वर्क पे ज़्यादा फोकस करोगे रादर देन लव इन द कमिंग 6 मंथ्स। ये एनर्जीज यहाँ प्रोमिनेंट है। एंड यहाँ पे ना जो इंसान है जो आपकी लाइफ में आएगा, वो बहुत सारी एफर्ट डालेगा, प्रैक्टिकल इंसान होगा, एंड ये ना क्लैरिटी के साथ आपकी लाइफ में आएगा। ये नॉन कमिटमेंट वाली एनर्जी के साथ आपके लाइफ में नहीं आ रहा है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स अ वेरी सॉलिड एनर्जी। अगर आपको कमिटमेंट चाहिए तो आपको कमिटमेंट मिलेगी, शादी करनी है तो शादी होगी, बिकॉज दिस टॉक्स अबाउट अ वेरी गुड स्पाउस ऑल्सो। अगर आप शादी के लिए देख रहे हो, अभी आपके आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हो फॉर मैरिज, या फिर आपके घर वाले उसके लिए देख रहे हैं, तो कुछ इस टाइप की एनर्जी, कोई बहुत वेल्दी इंसान, कोई बहुत रिच इंसान एज अ स्पाउस मिल सकता है यहाँ पे। और इसका ये मतलब नहीं है कि प्रैक्टिकल है तो वो आपको प्यार नहीं करेगा, वेरी रोमांटिक एनर्जी, बिकॉज आइडली दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड ऑफ अ स्पाउस, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट उसके थ्रू कुछ आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, या आपकी लव लाइफ इंप्रूव हो रही है, जिसकी वजह से आपकी वर्क लाइफ भी अच्छी हो जाएगी। वो एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, राइट? अब हम वर्क लाइफ के लिए देखते हैं, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। वर्क लाइफ में क्या आ रहा है आपके लिए? 5 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारा कंपटीशन है जो अभी आप फेस कर रहे हो, किसी चीज़ को फाइट कर रहे हो आप। अब वो इंटरनल बैटल है या एक्सटर्नल बैटल है, जो भी है, बट उस चीज़ को वो फाइट चल रही है, वो कंपटीशन है, या फिर आपने कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम दिया है, उसको लेके आप स्ट्रेस में हो। एक कार्ड और हम देखते हैं। ओके, लवर्स। वाओ, मैंने बोला ना, कुछ आपकी देखो कुछ ऐसा लिंक्ड है ना कि अगर आपकी लव लाइफ भी इम्प्रूव हो रही है बिकॉज ऑफ योर वर्क लाइफ, एंड लवर्स कार्ड ये भी बताता है ना कि जिस चीज़ की वजह से आप टेंस्ड हो, जो कंपटीशन है वो जा रहा है,
आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज लवर्स कार्ड इज़ नॉट जस्ट अबाउट लव। अगर मैं जनरल सेंस में बात करें तो आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अगर आप फाइनेंसेस के लिए बहुत इम्प्रूव होंगे आपके फाइनेंसेस। तो ये जो कंपटीशन है ना, उसको ऐसा नहीं कि कंपटीशन जा रहा है, कंपटीशन रहेगा, बट आपको वो मतलब आपके ऊपर वो डिवाइन ब्लेसिंग है, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, जिसकी वजह से ना यू विल स्टैंड आउट। चाहे वो आप जॉब में हो, चाहे आप वो कोई एग्ज़ाम दिया है, तो यू विल स्टैंड आउट। आपके रैंक बहुत अच्छे आ सकते हैं, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। जिस कॉलेज में चाहोगे उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो यू नो दीज एनर्जीज आर ओवर हियर। लवर्स इज़ ऑलवेज अबाउट इट्स लाइक लवर्स इज़ ऑल्सो अबाउट फाइंडिंग अ सोलमेट। तो हो सकता है आपको काम के थ्रू अपना सोलमेट मिल जाए, या फिर जिस इंसान से आप मिलो आपके प्रोफेशनल गोल्स बहुत एक जैसे होंगे। ये एनर्जी भी है यहाँ पे। यस, बट बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स है। वो जो कंपटीशन से आप ऊपर निकल रहे हो, एंड इट्स बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। चलिए, ओके, अब हम ऑर्कल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है। यस, वाओ, अ बिग यस फॉर यू। जो भी चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना इस टाइम पे, जो भी आपके माइंड में चल रहा है, उसके लिए यूनिवर्स की साइड से बिग यस है। चिंता मत करो, डोंट वरी एट ऑल। बिग यस फ्रॉम द यूनिवर्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड मैं कुछ नंबर्स की बात करूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे यहाँ पे। मुझे 9, 8, 5 एंड 6 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है। हो सकता है आपको इस टाइप के एंजल नंबर्स दिखें। 555 तो चेंज आ रहा है। 666 तो आपके लाइफ में लव, लग्जरी, वेल्थ आ रहा है। इस चीज़ की एनर्जी होती है। एंड 8 ऑफ कोर्स 2024 इज़ द ईयर ऑफ नंबर, 2024 एड्स टू नंबर 8, तो सैटर्न की एनर्जी आ जाती है। तो इट टॉक्स अबाउट जितना हार्ड वर्क आप अपने काम में, जितनी एफर्ट आप अपने लव लाइफ में डालोगे, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सैटर्न एनर्जी इज़ ऑल अबाउट दैट, राइट। कंप्लीशन की बात करता है नंबर 9 एज वेल। वाओ मैंने आपको येस में बोला था, नो नीड टू वरी, एग्जैक्टली वही कार्ड आया है। वाओ, देयर इज़ नो नीड टू वरी फॉर यू। जिस चीज़ को लेकर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इतना कंपटीशन क्यों है, क्या मुझे प्रोग्रेस मिलेगी, क्या मैं वो ग्रोथ मिलेगी जो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, आपको चिंता मत करो, आप अपना काम करो। एंड यहाँ पे मुझे फायर की एनर्जी दिख रही है। तो कुछ ऐसा ना, देखो, फायर एनर्जी एक तो ये होता है कि आप ना कुछ क्लेंज कर रहे हो अपनी लाइफ से। जो चीज़, कुछ डार्क एनर्जीज आपकी लाइफ से क्लेंज हो रही हैं, मतलब जा रही हैं। फायर, अब मैं फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे हवन में फायर, क्या फायर का मतलब क्या होता है कि आप क्लेंज कर रहे हो। इंसेंस स्टिक जब जलाते हो तो वो भी आप फायर लाइट करते हो एंड देन वो इंसेंस स्टिक जलती है। सेज स्मोक कैसे होता है, फायर से। तो कुछ क्लेंज हो रहा है, कुछ हीलिंग हो रही है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखो आपको एक और चीज़ मैं बोलूँगी जो मैं बोलना भूल गई। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से आप कुछ ऐसा अचीव करोगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसा एरोगेंस, अब वो अचीवमेंट आपकी वर्क लाइफ में है या आपके आपकी लव लाइफ में है, आपकी लाइफ में थोड़ा एरोगेंस आ सकता है, ईगो आ सकता है, थोड़ा वो ना घमंड या फिर अहंकार की एनर्जी आ सकती है। उस चीज़ से बचना, बिकॉज यूनिवर्स आपको कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। यू शुड फील ब्लेस्ड, ना कि ये सब चीज़ें करनी चाहिए, राइट। बट कुछ ऐसा होगा। ओके, हम रोमांस एंजल कार्ड्स देखते हैं, आपके लिए क्या आ रहा है। चिल्ड्रन, ये कुछ लोगों के लिए एक ऐसी बात है, दो एस्पेक्ट्स हैं इस कार्ड के, मैं दोनों बता देती हूँ। एक है कि जो लोग पेरेंट्स बनने का सोच रहे हैं, वो चीज़ हो सकती है। प्रेगनेंसी एक ये कार्ड ये एक डिपिक्ट करता है। दूसरी बात ये है कि आप जिस इंसान से मिल रहे हो ना, या फिर चिल्ड्रन इज़ ऑल्सो अबाउट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ लव, कि कुछ
आप चिल्ड्रन के बारे में कब सोचते हो? जब आपकी शादी हो जाती है, जब आप अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, वो चीज़ हो सकती है यहाँ पे। ऑल्सो जिस इंसान से आप मिलोगे या जिस इंसान के साथ आप हो अभी, वहाँ पे ना आप लोग एक दूसरे की इनर चाइल्ड, मतलब है ना, वो आपको अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करेगा। इट इज़ ऑल्सो अबाउट फन लविंग एनर्जी, बाहर जाना, घूमना। अगेन ये रोमांस एंजल कार्ड्स होते हैं कि मैं लव के लिए बता रही हूँ, राइट? तो इनोसेंस होना इस रिलेशनशिप में, छल कपट नहीं है, झूठ नहीं बोल रहे। चिल्ड्रन कितने इनोसेंट होते हैं, राइट? तो वो हीलिंग है, फन, एडवेंचर, ट्रैवल। ऑल्सो मुझे पेट्स की एनर्जी है। तो हो सकता है आप कोई लव्ड वन आपको कोई पेट मतलब गिफ्ट करे, या फिर एनिमल्स से आप बहुत कनेक्ट करोगे, या बार बार है ना आप डॉग्स देख रहे होगे। अगेन आप बोलोगे कि ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, बट देखो साइंस हर तरह के होते हैं। कुछ चीज़ें आप नोटिस करने लगते हो ना, फिर आपको समझ आता है कि मेरे को बार बार ये चीज़ें दिख क्यों रही हैं। यहाँ पे 3 डॉग्स की एनर्जी है, कुछ लोग वो भी दिख रहा है। एंड एनिमल्स की हेल्प ज़रूर करना। अगेन अब इसमें स्पेसिफाई नहीं करना चाहता कि सिर्फ डॉग्स की हेल्प करो, बट हाँ आपको डेफिनेटली एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए। उससे बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में आएगी। एंड लॉयल्टी, डॉग ऑल्सो टॉक्स अबाउट लॉयल्टी, फेथफुल एनर्जी। जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगा बहुत फेथफुल होगा, लॉयल होगा। अब ये 2 कार्ड, ओके, अब ये दोनों ले लेते हैं। एक है डिसेप्शन, हमने लॉयल्टी की बात की एंड डिसेप्शन आ गया। एंड एक है दिस कुड बी द वन। कुछ ऐसे आप लोग हो जिन्होंने पास्ट में मैनिपुलेशन देखा है, धोखा मिला है, किसी ने मास्क पहन रखा था, वो मास्क, वो इंसान या तो आपकी लाइफ से जा रहा है या फिर वो इंसान चेंज होके आ रहा है आपकी लाइफ में। बट जो भी ये एनर्जी, आप उस चीज़ को समझ जाओगे। आपको ना उस चीज़ में कुछ ऐसा होगा ना कि आपके सामने कुछ रिवील हो जाए, कुछ सच सामने आ जाए, जिससे ना वो जो इंसान है जो मास्क पहना होगा वो मुखौटा निकल जाएगा, वो मास्क निकल जाएगा। एंड देन आपको समझ आएगा कि आपके लिए राइट कौन है। एंड जो दिस कुड बी द वन, मतलब जो राइट पर्सन है आपकी लाइफ के लिए, शायद कोई ऐसा इंसान जो आपके लाइफ में फॉरएवर रहे, शादी से रिलेटेड या रिलेशनशिप, बहुत लॉन्ग टर्म की एनर्जी है, वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है। सो ब्यूटिफुल एनर्जी दैट वे। बट इस डिसेप्शन से आप दूर रहना, ऐसे इंसान से आप दूर रहना, राइट? और अब हम कौन से कार्ड्स देखें? ओके, चलो ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं। What's coming in the next 6 months? Overall energies है ये। What's coming in the next 6 months? Main male. Okay. कोई ऐसा इंसान, अगर आप फीमेल हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा। मेन मेल पर्सन, वेरी वेल एजुकेटेड, वेरी वेल ड्रेस्ड। जो एनर्जी मुझे, बहुत अच्छी फैमिली से मुझे ये इंसान दिख रहे हैं। एंड इट्स अ काइंड ऑफ वेरी सोफिस्टिकेटेड डैपर एनर्जी, वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड ऑल्सो अगर आप एक मेल हो और आप ये एनर्जी, आप ये देख रहे हो ना, ये रीडिंग, तो आपको कुछ ऐसा मिल सकता है अपनी लाइफ में जहाँ पे आप उस पोजीशन पे होगे कि इट्स लाइक यू हैव अचीव्ड समथिंग। यहाँ पे एक बहुत लीडरशिप वाली एनर्जी, इस कार्ड को से ना एक लीडरशिप वाली एनर्जी आती है। एट द सेम टाइम कुछ आप अपने घर के लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, जिससे फैमिली बहुत खुश हो रही। ऑल्सो कुछ लोग, अगर आप घर खरीदना चाहते हो ना, तो उस चीज़ की एनर्जी, या घर का कुछ रेनोवेशन हो रहा है। अगेन मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ उस चीज़ में, बट येस ऑल्सो कोई मेल एनर्जी, कोई मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। ओके, एंड 1 नंबर, इसलिए मैं बोलूँ कुछ लीडरशिप एनर्जी है यहाँ पे। सक्सेस, विक्ट्री, न्यू बिगिनिंग, मैसेज ऑफ कंसर्न। कोई ऐसा मैसेज आएगा आपके लिए जिसको लेके आप थोड़े परेशान हो सकते हो। तो मैं हमेशा अपनी रीडिंग से बात करती हूँ कि कोई भी चीज़ हमारी लाइफ में होती है ना,
तो उस चीज़ से परेशान नहीं होना चाहिए। आपके पीछे तो इतनी सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज, हम अपने ब्लेसिंग्स काउंट नहीं करते, हम बस अब एक वो मैसेज को लेके बैठ जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एक मैसेज ऑफ कंसर्न है यहाँ पे। मैं इसके लिए एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ, वो आपको भी थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा कि ये मैसेज ऑफ कंसर्न किस चीज़ से रिलेटेड है। टॉयल एंड लेबर, ये बात कर रहा है ना कि देखो, अगर आप किसी चीज़ में हार्ड वर्क नहीं करोगे या एफर्ट्स नहीं डालोगे तो वहाँ पे वो एक आपको एक मैसेज ऑफ कंसर्न आ सकता है। इट्स मोर लाइक कर्मा। जितना आप हार्ड वर्क पुट इन कर रहे हो उतना आपको रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। तो टॉयल एंड लेबर, हार्ड वर्क करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो किसी चीज़ को लेके नॉट सो गुड न्यूज़, इस चीज़ की एनर्जी है यहाँ पे, है ना। सो अब हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं कि इससे आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। ओके, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 months, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 months। वेल, ग्रेट वरी ओवर नथिंग। वाओ, मैंने आपको बताया था ना 9 of स्वॉर्ड्स से जो पीछे कार्ड आया था, मैं उसको दिखा नहीं सकती बिकॉज अब सारे कार्ड्स हटाने पड़ेंगे। आप किसी चीज़ के बारे में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप किसी के चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हो जहाँ पे सोचने की ज़रूरत है नहीं। ग्रेट वरी ओवर नथिंग। माय डियर, प्लीज़ उस एनर्जी से निकलो। आप अपनी अच्छी एनर्जीज़ ख़राब कर दोगे इस चक्कर में, बिकॉज आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फालतू में स्ट्रेस ले रहे हो, एनजाइटी में जा रहे हो। क्यों? ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मैं अगर कुछ आपको ज़ोडिएक साइन, मैंने आपको उसकी बात नहीं करी, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या कोई इंसान आपके लिए लाइफ में आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुझे यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है, एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, नंबर्स तो मैंने आपको बता दिए थे, राइट। ओके, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 months। Caterpillar, things will not always be this way. A change is coming. A big change is coming in your life. ओवर थिंकिंग मत करो। जो चीज़ आप सोच रहे हो ना कि मुझे इससे स्ट्रेस हो रहा है, अच्छा होगा, बुरा होगा, चेंज आ रहा है, एंड दैट चेंज इज़ कमिंग। जो अभी आप स्टक एनर्जी में हो, है ना, आप कैटरपिलर वाली एनर्जी, वो ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में। ग्रीन की एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, बहुत गुड अमाउंट ऑफ मनी, या फिर आपके करियर से रिलेटेड मनी इज़ ऑलवेज रिलेटेड। चाहे आप स्टूडेंट भी हो तो अगर मनी इज़ ऑलवेज रिलेटेड टू योर करियर, चाहे वो फ्यूचर में हो या प्रेजेंट की एनर्जी है, बट उस टाइप से गुड अमाउंट ऑफ मनी ऑल्सो आई कैन सी फॉर योर द कैटरपिलर एनर्जी। एंड थोड़ा फास्ट मूव करो, स्लो एनर्जी में मत रहना, स्टैगनेंट एनर्जी में मत रहना। बिग चेंजेस कमिंग। दोनों आ गए, चलो दोनों ही देख लेते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, कोई फ्रेंड आपको बहुत अच्छी एडवाइस देगा। वो जो डिसेप्शन की एनर्जी थी ना, उससे हो सकता है फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज मिले, या फिर वो आपको कोई कुछ बात बताएं, या फिर कोई फ्रेंड आपको बहुत हेल्प कर रहे हैं, किसी फ्रेंड के थ्रू आप किसी से मिल सकते हो, लव लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। ऑल्सो इट टॉक्स अबाउट लॉयल्टी, अगेन अ डॉग एनर्जी इज ओवर हियर, बट एक प्रोटेक्शन है, राइट। ओके, फेयर वुमन, अब हो सकता है ये आपकी एनर्जी है कि यू आर अ फेयर वुमन। अगेन लेट्स नॉट डील विद कम्प्लेक्शन, आई डोंट लाइक दिस, बट अदरवाइज कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपना हेयर कलर करा सकते हो, कुछ ऐसा लाइफस्टाइल और रादर यू नो फैशन के सेंस में कुछ चेंज आ रहा है। हो सकता है आप अपना वार्डरोब चेंज करो, कपड़े, या फिर हेयर कलर कराओ, उस चीज़ की एनर्जी। एंड ऑल्सो अगर आप मेल हो तो कोई फीमेल आपकी लाइफ में आ रही है वेरी प्रोमिनेंटली इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। यस, ओके। अच्छा, मैं दूसरे स्टैक लेती हूँ, मैं इससे ही 2-3 कार्ड्स वहाँ से देखते हैं। व्हाट्स कमिंग फॉर यू। डोर, अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। बिग डोर, बिग चेंज, कुछ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। आप खुद ही देख लो इस कार्ड को, जस्ट लुक एट दिस कार्ड। बिग डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। कुछ लोगों के लिए अगेन ये दिख रहा है कि कोई ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, आपकी ये ऐसी बाइंग कैपेसिटी होगी कि आप अपना घर खरीद लो। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इज़ वेटिंग फॉर यू। उस अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना आप।
जिस डोर का खुलने का वेट था ना, वो डोर फाइनली खुल रहा है। ब्यूटिफुल एनर्जी, वाह। ये कार्ड खुद ही गिर गया। ओके, एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। या तो एक इस जर्नी पे आप ऑलरेडी हो, या फिर आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो आप, जहाँ पे ना फिजिकली और मेंटली, फिजिकल ट्रैवल तो होता है कि आप बहुत सारा ट्रैवल कर रहे हो, मेंटली आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रोग्रेस आ रही है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जिस तरह से आप चीज़ों को देखते हो, अपनी लाइफ को देखते हो, आप अपना लाइफ पर्पस फाइंड कर सकते हो इन द कमिंग 6 months, एंड दिस विल लीव यू वाइजर एट द एंड। आपके लाइफ में इस टाइप की कुछ इंप्रूवमेंट आएगी कि आप बहुत मेच्योर हो रहे हो, मेच्योरिटी आ रही है, कुछ इस टाइप की चीज़, चेंज, लॉन्ग जर्नी। एंड जो भी स्टार्ट होगा ना इस टाइम पर में, आने वाले 6 months में, ये एक बहुत लंबी जर्नी की तरफ जाएगा, चाहे वो लव है या फिर आपका प्रोफेशन है। ये आपके लिए कार्ड्स ऐसे गिर रहे हैं जैसे यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, लाइक लिटरली बताना चाह रहे हैं। इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव योर गोल्स। एफ़र्ट्स अगर थोड़े कम लगा रहे हो, हार्ड वर्क कम कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन है, उस चीज़ से निकलो प्लीज़, एफ़र्ट्स डालो, एंड देन यू विल सी कि आप अपने गोल्स को तभी अचीव कर पाओगे। बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स से। अगेन यहाँ पे अगेन लाइफस्टाइल की थोड़ी एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत सा आप काफ़ी स्पेंड करने वाले हो इन द वे यू लुक, अपने ड्रेस, अपने शूज़, एक्सेसरीज़, ये भी चीज़ें दिख रही हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एफर्ट्स डालो, तभी वो जो बिग अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है ना, वो आपकी तरफ आएगी। एंड डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, जाने नहीं देना है उसे, है ना। सो इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू, एंड दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप लोग। सो ये रीडिंग है पाइल 3 के लिए, और आज हम ये देखने वाले हैं कि आपके आने वाले 6 months कैसे रहेंगे, क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैं सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगी, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए, यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। सो लेट्स सी, पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ऑरेकल कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स, आपके लिए तो ओ माय गॉड, ये या तो आप किसी चीज़ को लेके हड़बड़ी में हो या फिर यूनिवर्स आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। बिकॉज मैं शफलिंग, आप दूसरी पाइल्स में जाके अगर देखो, मैं शफलिंग ऐसे नहीं करती हूँ। ये कार्ड्स आपके पहले ही गिर गए। आओ, ओके, आई एम जस्ट लाफिंग इन माई हेड, ऐसा कैसे हो गया। बट एनी वे, ओके, सो आपकी ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए मुझे ये दिख रहा है, कुछ बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ रहा है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ब्लैक कलर एंड रेड कलर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अब वो आप जानते हो वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो मुझे प्लस साइन दिख रहा है। तो अगर कुछ लोग, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हो, या फिर उसकी प्रेपरेशन कर रहे हो, या फिर वहाँ पे सक्सेस दिख रही है। बट ये ओवरऑल एनर्जीज है, टेक एज इट रेजोनेट्स, ये जनरल रीडिंग है, बाकी चीज़ें भी मैं बताती हूँ। जजमेंट कार्ड, जजमेंट कार्ड आपको ये बोलता है ना, आप हो सकता है आपको बार बार 10-10 दिखे, या 1111 बार बार दिखे ये नंबर। ऑल्सो आपके गार्डियन एंजल्स आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे, काफ़ी प्रोटेक्शन है। आपको कुछ ऐसा लगेगा ना, सिर्फ मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऐसा होगा, बट अगर कुछ ऐसा होता है ना, किसी कोई चीज़ गलत जा रही होगी एंड वो ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपके गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। एट द सेम टाइम देयर इज एनर्जी ऑफ ट्रम्पेट, तो कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो रही है आपकी लाइफ से रिलेटेड। अब वो एनर्जी आपकी लव लाइफ में है या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में है, वो अगर आगे कार्ड से देखेंगे। बट कुछ अनाउंसमेंट हो रही है इन द सेंस कि कुछ बिग अचीवमेंट, या तो प्रोफेशन में है तो वहाँ पे बिग अचीवमेंट है, आप किसी चीज़ की प्रेपरेशन करो तो वहाँ पे बिग अचीवमेंट है, या फिर अनाउंसमेंट कब होती है, जब आप शादी, इंगेजमेंट, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, तो वो यहाँ पे प्रोमिनेंट है। बट गार्डियन एंजल्स की बहुत कुछ ऐसी भी बात है ना, यहाँ पे मैं आपको ये कार्ड दिखा नहीं सकती, यहाँ पे ना सारे लोग प्रेज कर रहे हैं। इट्स लाइक आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी यहाँ बहुत प्रोमिनेंट है। जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाओ ना इस टाइम पे, कोई भी चीज़, अपने एंसेस्टर्स को बहुत मतलब उनको याद करके जाना, उनसे प्रे करके जाना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
नाउ कमिंग बैक टू नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस टॉक्स अबाउट कुछ ऐसी अचीवमेंट जिसमें आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है इन टर्म्स ऑफ मनी, उस टाइप की एनर्जी है, कुछ अचीवमेंट की एनर्जी है। इट्स लाइक कुछ ऑब्स्टिकल अभी आ रहे थे, कुछ परेशानियां आ रही थी, आप उसको ओवरकम कर पाओगे। एंड लव की बात करूँ तो मतलब कुछ ऐसे, कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा ना कि आप ये कुछ बकेट लिस्ट है, चेक लिस्ट है, उस सबको टिक कर देगा वो इंसान। तो वो एनर्जी है यहाँ प्रोमिनेंट। कुछ गिफ्ट की भी एनर्जी है। अब पता नहीं कुछ आप अचीव कर रहे हो तो वहाँ पे गिफ्ट मिल रहा है, या फिर कोई लव्ड वन आपको कोई गिफ्ट दे रहे हैं, बट येस। चलिए अब हम लव लाइफ देखते हैं। एंड सी, जजमेंट कार्ड इज ऑल्सो अबाउट कर्मा, कार्मिक रेट्रीब्यूशन, डिवाइन रेट्रीब्यूशन। इट टॉक्स अबाउट जो भी आपका पास्ट कर्मा है ना, कुछ आपके पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, आपको कुछ रियलाइज़ होगा कि हो सकता है पास्ट लाइफ से, मतलब पास्ट लाइफ सोलमेट आपकी लाइफ में आ जाए, या पास्ट लाइफ का कुछ गुड कर्मा आपके लिए बहुत वर्क कर रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, कुछ चीज़ आप कुछ गलत करने वाले होगे एंड वो चीज़ ठीक हो जाएगी, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो अपने कर्मा पे भी बहुत ध्यान रखना है इन आने वाले 6 मंथ्स में। आइडली तो पूरी लाइफ में ही देना चाहिए, बट या हमारी रीडिंग तो 6 मंथ्स की है। सो येस, लव एनर्जी देखते हैं। व्हाट्स कमिंग इन लव इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स? New beginning. What's coming for you in the next 6 months? Oh my god, how did this happen? 2 ace cards एक साथ आ जाना। न्यू बिगनिंग आ रही है, बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आ रही है ये दिस लव में। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स बात करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत अच्छी फिजिकल इंटीमेसी, बहुत सारा पैशन। एंड एस ऑफ सोर्ड्स बात करता है ना, बहुत सारी क्लैरिटी, कंफ्यूजन नहीं होना लव लाइफ में। अगेन इसके इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं, मैं अपने हिसाब से एग्जाम्पल देके आपको समझा देती हूँ। अगर कोई इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था लव लाइफ से रिलेटेड, वो इंसान क्लैरिटी देगा आपको, और आपको वो क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। एंड उस डिसीजन पे डिपेंड करेगा कि आपकी न्यू बिगिनिंग उनके साथ हो रही है, किसी और के साथ हो रही है। ये बहुत प्रोमिनेंट है। बट ये जो भी है ना, बोथ कार्ड्स, आप दोनों कार्ड्स के देखो, आपको क्लियरली दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये दोनों हाथ ना क्लाउड से बाहर आ रहे हैं, आउट ऑफ नोवेयर। तो ये ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग हो रही है। अगर आप किसी से कमिटमेंट चाहते हो, शादी के लिए कुछ देख रहे हो, कुछ उस टाइप की एनर्जी, बट फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, कुछ क्रश की एनर्जी। अगर किसी पे क्रश है आपका, या किसी आपके ऊपर किसी का क्रश है, तो वो इमोशंस एक्सप्रेस हो सकते हैं, राइट। एंड न्यू बिगनिंग तो हर तरह की होती है ना, शादी, कमिटमेंट, लाइफ में अगर लव लाइफ ठीक नहीं चल रही किसी के साथ तो वो ठीक हो जाना, सिचुएशनशिप है, कैजुअल चीज़ें हैं तो वो बेटर हो जाना, बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगिनिंग है, स्टैग्नेंसी नहीं है। इट्स ब्यूटिफुल एंड ऑल दिस विल लीड टू समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म। बिकॉज आप ये कार्ड देखो तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो दूर में एक कासल दिख रहा है कि एक घर बन रहा है, अपना घर बनाना, लिटरल सेंस में घर, हाउस नहीं, होम की बात कर रही हूँ। होम होता है जब आप एक फैमिली बनाते हो। ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड इससे आपकी फैमिली वाले भी बहुत खुश होंगे। ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। ग्रोथ हो रही है, आप देख रहे हो इस वॉन्ड पे ये पत्ते ग्रो हो रहे हैं, रीद की एनर्जी है। तो जिससे आप मिलोगे, आइदर आप कुछ ऐसा अचीव करोगे जिससे आपकी लाइफ में कोई आएगा जो बहुत इम्प्रेस हो जाएगा, या फिर जिस इंसान के साथ आप जाओगे वो एक विनर वाली एनर्जी में है। बिकॉज यहाँ पे देखो एक क्राउन है, आप देखो एक क्राउन है इस स्वॉर्ड के ऊपर, राइट। सो या ठीक है, चलिए अब हम करियर के लिए देखते हैं। नेक्स्ट 6 आपके लिए कार्ड्स, ओके। What's coming for you in terms of career? And again, career for everyone. जॉब कर रहे हो, प्रेपरेशन कर रहे हो, स्टूडेंट हो, मनी, everything. What's coming in terms of career? King of Cups. खुश हो जाओ, बहुत बड़ी अचीवमेंट। मून, ओके।
करियर को लेके अभी कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है आपके माइंड में, किसी चीज़ को लेके बहुत या तो क्लैरिटी नहीं है, या तो एंजाइटी है, स्ट्रेस है किसी चीज़ को लेके। सब क्लियर हो जाएगा, चिंता ही नहीं करनी। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। मुझे कुछ ऐसा भी दिख रहा है कि कोई मैस्कुलिन एनर्जी, कोई मेल, अगेन कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हाई हो, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। बट मून कार्ड ये बताता है ना कि कंप्लीट चेंज ऑफ हार्ट होना या कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड होना किसी चीज़ को लेके, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी, जिसके अभी जो आप कुछ सोच रहे हो ना, वो आप उतनी सही लाइंस पे सोच नहीं रहे हो, एंड वो क्लैरिटी आपको यूनिवर्स देगी। मून की एनर्जी, अगेन यहाँ पे मून की एनर्जी प्रोमिनेंट है, तो आपके लिए न्यू मून, फुल मून की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है। उस टाइम आपको वो क्लैरिटी मिले, या फिर अगर आप मून से कनेक्ट करो। अब मून से कैसे कनेक्ट करते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अपनी बालकनी में हो या कहीं हो, आपको मून दिख रहा है, तो ट्राई टू प्रे टू द मून, ट्राई टू सीक आंसर्स। मून इज़ ऑल्सो अबाउट इंट्यूशन, इमोशंस, कुछ ऐसा भी है कि आपको अपने करियर से रिलेटेड थोड़े फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशंस हो रहे हैं, मूड चेंजेस हो रहे हैं, तो मून से कनेक्ट करो। आपको यूनिवर्स बहुत गाइडेंस दे रहे हैं वहाँ पर से। एंड कुछ ऐसी चीज़ है ना, हो सकता है आपके वर्क में कोई ऐसा इंसान है, या फिर जिस तरह से आप सोच रहे हो किसी चीज़ के बारे में, वो वैसा नहीं है, वो कुछ और है। तो आप बेटर जाते हो अपनी सिचुएशन कि वो क्या चीज़ है, बट वो वैसा नहीं है। एंड कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं, मतलब आपको जिस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था, या किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया, वो चीज़ बाहर आ जाएगी। एंड किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स इज़ ऑल अबाउट अचीवमेंट, बहुत बड़ा सक्सेस आएगा। एंड अगर आप जॉब चेंज के लिए देख रहे हो, तो जॉब चेंज जो होगी बहुत अच्छी होगी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो चॉइसेस होंगे आपके पास, आप उस एनर्जी में होगे कि ना आप चुन पाओगे, इंस्टेड ऑफ इस टाइप की एनर्जी, अच्छे मार्क्स आना या फिर अच्छी रैंक आना, व्हाट्सएवर। बट एंड इसको लेके आप बड़े इमोशनल हो सकते हो। इतनी लाइक हैप्पी टीयर्स वाली बात होती है ना कि कुछ करियर को लेके, एंड फिनेंशियली बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत ग्रोथ आ रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ये भी है कि प्रमोशन हो सकता है, कुछ रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम पे बहुत अच्छे जाएंगे। कहीं आप इन्वेस्ट करते हो, अगैन मैं फिनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, तो आप अपने हिसाब से करें, बट आप जो भी करोगे ना, बहुत सोच समझ के करोगे। किंग तो वैसे ही होता है ना, सोच समझ के चीज़ें करता है, फ्रिवलसली नहीं करता है इंसान, राइट, बट विद लॉट ऑफ मैच्योरिटी। ओके, चलिए हम अब ये देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है ऑरेकल कार्ड से। आपके लिए कार्ड्स ऐसे फ्लाई कर रहे हैं ना, कुछ तो है कि आपको समझने की ज़रूरत है, जो आप शायद आपको अभी क्लैरिटी नहीं है उस चीज़ की। ओके नाउ, ओके, अब मैं कार्ड अब कैसे करें यार, ओके सॉरी। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये ओवरऑल एनर्जीज़ हैं आपके लिए, कुछ भी लव में, करियर में, कुछ विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप बहुत बड़ा चेंज देखोगे। एंड ये देख रहे हो आप, इस कार्ड को देखो, यहाँ पे स्टेप्स हैं, एंड ये स्टेप्स कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा सा गोल्डन एरीना है। गोल्डन, इट्स लाइक अब मैं कैसे बताऊँ, चलो आप देख लो। कितना ब्यूटीफुल है। कुछ ऐसी पोजीशन मिलेगी, या इस टाइप में घर में आपकी शादी हो जाएगी, या कोई ऐसा इंसान इस टाइप के घर से आ जाए जहाँ पे ना सब कुछ बहुत डिवाइन है, बहुत ब्लेस्ड है, वेरी रिच एनर्जी। क्योंकि रिच एनर्जी, अब फिर बोलोगे ऐसी, यहाँ पे देखो इतने सारे कॉइन्स दिख रहे हैं, यहाँ पे दो एंजल्स की प्रोटेक्शन है, गार्डेड है, प्रोटेक्टेड है। अगर आपको कोई इस टाइम ना आपकी नज़र, मैं ये नहीं बोल रही कि ईवल आई प्रोटेक्शन आप मत करना, बट अगर आपको कोई नज़र लगाना चाहेगा भी ना, तो वो काम नहीं करेगा, बिकॉज आपकी एनर्जीज इतनी हाई होंगी, डिवाइन प्रोटेक्शन इतनी हाई है। एंड स्टेप्स, वन स्टेप एट अ टाइम, एंड वो बहुत बड़ी ग्रोथ ला रहा है आपकी लाइफ में, है ना। कुछ ओके, मैंने कुछ चीज़ें नहीं बताई। कोई जो लव लाइफ में अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में एंटर कर सकता, मैं ज़ोडिएक साइन की मतलब वैसे बात कर लेती हूँ। इट कैन बी योर साइन, इट कैन बी द पर्सन साइन। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, ऑल्सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इनफैक्ट काफ़ी सारी चॉइसेस दिख रही हैं मुझे। इवन दिस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस,
यस, एनीवे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बिग 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 चेंज। एंड यहाँ पे सिर्फ 2 एंजल्स नहीं है, 2 एंजल्स यहाँ भी हैं तो 4 एंजल्स की एनर्जी आ गए यहाँ पे, ब्यूटिफुल। वेट, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे हो, वो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स ख़त्म हो रहा है, फाइनली आप उस जगह पे जा रहे हो। वो ना इट्स लाइक, एंड देखो इस जो ये कार्ड है, इस एंजल के हाथ में एक स्वॉर्ड है, तो क्लैरिटी है, कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ चीज़ें बाहर आ रही हैं, उससे चीज़ें समझ में आ रही हैं, राइट। एंड कुछ नंबर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मैंने आपको 1111 बताया था, यहाँ पे मेरे को 222 की भी एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है, but 1 is very important for some people, you know, because the way these cards are standing, ace of swords and the ace of swords this one and the ace of wands this one, आपके ट्विन फ्लेम से आपके यू नो मीटिंग हो सकती है, यूनियन हो सकता है, दैट इज़ वेरी प्रोमिनेंट। ओके, वन क्लैरिफायर फॉर वेट ऑल्सो, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। किसी चीज़ को लेके अगर आप कंफ्यूज्ड हो, कंफ्यूजन में जाओगे, अगर मेडिटेशन करना, आस्क द यूनिवर्स। मैं पहले ही आपको मून कार्ड से बताई थी, आपको मून से आंसर्स लेने चाहिए, उनसे बातें कर, अगेन थोड़ा डिल्यूजनल लगेगा, बट बातें करने का ये मतलब नहीं ना, इट्स मून से बातें करो, गॉड से बातें करो, सब एक ही एंटिटी है। ऐसी डिवाइन चीज़ें हैं ना जो हमारे बस में नहीं है, तो दीज आर ऑल डिवाइन। तो आपको ना यूनिवर्स बहुत सारी क्लैरिटी देगा। अगर आप ये देखते हो ये कार्ड भी, तो एक इंसान यहाँ प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, डिवाइन एनर्जी से, गॉड से, एंड फिर वो आपको आंसर्स दे रहे हैं। तो अपने सब कॉन्शियस से कनेक्ट करना, अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना, दैट विल रियली वर्क फॉर यू। अब हम कौन सा, चलो ये वाले कार्ड्स देख लेते हैं। ये लव के लिए है, रोमांस एंजल कार्ड्स आपके लिए। देखो अब मैं ये ऐसा कुछ कर रही हूँ आपके लिए, कार्ड्स फ्लाई और एंड ट्रस्ट मी, एक भी ऐसा पाइल नहीं था जहाँ पे ऐसे कार्ड्स फ्लाई कर रहे थे। फ्री योर सेल्फ, किसी चीज़ को लेके आप बंधा फील कर रहे हो, एक ये एस्पेक्ट है इस कार्ड का, वहाँ से आपको फ्री करना है। ये यूनिकॉर्न की एनर्जी आ जाती है यहाँ पे, तो हो सकता है आपको बार बार यूनिकॉर्न्स बार बार दिखें। यहाँ पे रेनबो की भी एनर्जी है, बार बार एंजल्स के इमेजेस दिख सकते हैं आपको, कॉइन्स के इमेजेस दिख सकते हैं। एंड ये जो देखो ये यूनिकॉर्न एक इस चीज़ के अंदर, इससे बाहर निकलो। अभी आपकी थिंकिंग हो सकती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप स्टक हो, उस चीज़ से आपको बाहर निकलने की बात कर रहा है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हो तो मत दो। डोंट लेट योर सेल्फ बी टेकन फॉर ग्रांटेड, अपनी रिस्पेक्ट करो। फ्री योर सेल्फ ऑल्सो टॉक्स अबाउट सेल्फ लव, सेल्फ केयर। इन चीज़ों में आप जाओ और आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी इन टर्म्स ऑफ लव, बिकॉज ये रोमांस एंजल कार्ड्स है। जैसे ही फ्री करोगे ना, आप देखोगे आपकी लाइफ में किस तरह की न्यू बिगिनिंग्स आती हैं। एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में स्टक थे जो कैजुअल था, सिचुएशनशिप थी जो आपके लिए वर्क नहीं कर रहा था, टॉक्सिक था, उस चीज़ से आपको फ्री करने की एनर्जी है खुद को, या फिर आप यूनिवर्स आपको फ्री कर देंगे। मे बी वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाए, या फिर वो इंसान चेंज हो जाए, बट येस। मेक द एफर्ट डालने की ज़रूरत है शायद, जो इंसान आपकी लाइफ में है। मैं ये एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए बोल रही हूँ, जो इंसान आपकी लाइफ में है, या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा आएगा जो बहुत सारी एफर्ट लाएगा, एंड आपको ऐसा लगेगा ना कि दिस इज़ द लव आई वॉज लुकिंग फॉर। तो और आपको भी वो एफर्ट को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। आप रेसिप्रोकेट नहीं करोगे तो आप वो एनर्जी स्पॉइल कर रहे हो। हमेशा ना गिव एंड टेक की बात करनी चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। एक्सप्रेस योर लव। अब या तो आप किसी को ऑलरेडी लाइक करते हो, आप उनसे अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हो, या फिर कोई आपको ऑलरेडी लाइक करता है, वो अपना लव एक्सप्रेस कर रहे हैं, या कोई रोमांटिक प्रपोजल आ रहा है आपकी तरफ, कोई जेस्चर, कुछ कॉल, कोई लविंग मैसेज, कोई गिफ्ट, एक रोमांटिक जेस्चर की बात हो रही, कोई सरप्राइज़, इस चीज़ की एनर्जी है। ठीक है, अब हम ओवरऑल एनर्जीज देखते हैं व्हाट्स कमिंग इन द नेक्स्ट 6 months।
थॉट्स, कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। नंबर 16 या नंबर 7 किसी तरह से इंपॉर्टेंट हो सकता है। कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है या आप किसी के बारे में बहुत सोच रहे हो। ऑल्सो मुझे आर्टिस्टिक एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, तो आप कुछ आर्टिस्टिक एनर्जी में जा सकते हो, कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। अगर आप सोशल मीडिया से रिलेटेड हो तो उस वहाँ पे प्रोग्रेस दिख रही है। बट कोई आपके बारे में बहुत सोच रहा है। ब्यूटीफुल एनर्जी, आप किसी के थॉट्स में हो, कोई आपको मिस कर रहा है, ऐसी एनर्जी। एंड मिस कोई आपकी एग्जिस्टिंग लाइफ में है, बट कुछ ऐसा भी कोई पास्ट लाइफ से कोई इंसान जो ना जिससे यूनियन हो सकता है आपका, जो आप शायद सो अगेन मैंने वो बता दिया, कोई आपको मिस कर रहा है जो ऑलरेडी आप मे बी नो कॉन्टैक्ट सेपरेटेड में सिचुएशन में या फिर रिलेशनशिप में कोई आपको बहुत मिस कर रहा है, या फिर समवन लाइक जो आपका पास्ट लाइफ सोलमेट है वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा इन द सबकॉन्शियस। आपको फीलिंग आ जाएगी, वो इंट्यूशन, वो ड्रीम्स में कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाए। ब्यूटिफुल। कोई आपकी फ़ोटोग्राफ बहुत देख रहा है, कोई आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है। mature woman. Now mature woman talks about कोई लेडी, कोई मैच्योर लेडी आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है आपकी लव लाइफ में, हो सकता है आपके करियर में, बट ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव वे में आपकी कोई बहुत हेल्प कर रहे हैं, कोई एडवाइस, कोई हेल्प किसी के थ्रू आप मिल रहे हो अपने फ्यूचर पर्सन से, या अगर आप मेल हो तो आप ये कार्ड ये रीडिंग देख रहे हो तो कोई बहुत मैच्योरिटी वाला इंसान, मैं एज की बात नहीं कर रही हूँ, कोई बहुत मैच्योर इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसके पास इमोशनल मैच्योरिटी होगी। नाउ हम टी लीफ कार्ड्स देख लेते हैं, माय फेवरेट कार्ड्स, कि आपके लिए क्या आ रहा है। अब देखो, आप ही देखो, इसको शफलिंग करने में कैमरा के सामने कितना टाइम लगता है, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ। बट ओके, व्हाट्स कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 months। एंड कुछ यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है ना, सॉरी मेरे को वो मैसेज दिखा, 6 नंबर इज़ अबाउट वीनस। वीनस इज़ अबाउट लव, ब्यूटी। आपके लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आ रहा है, लग्जरी की तरफ आप जा रहे हो, कंफर्ट की तरफ आप जा रहे हो। इट्स ऑल्सो अबाउट गुड अमाउंट ऑफ मनी कमिंग इन योर लाइफ, पैसे आ रहे हैं। मदर से रिलेटेड, मदर को कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, या फिर आपकी मदर किसी चीज़ को लेके आपके अचीवमेंट को लेके बहुत प्राउड फील करेंगी, या फिर उनकी कोई विश है वो कंप्लीट हो रही है, मे बी रिलेटेड टू योर मैरिज, मे बी रिलेटेड टू योर करियर, व्हाट्सोएवर। बट यस, घर के लिए भी कुछ आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। सेल्फ डिल्यूजन मून कार्ड में भी था। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना किसी से भी, किसी भी चीज़ में, करियर या प्रोफेशन। रियलिस्टिक होके चीज़ें देखो तो आपको ना सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। ड्रैगन, अदरवाइज ड्रैगन इन चाइनीज़ माइथोलॉजी इज़ अबाउट गुड लक, सो गुड लक कैन ऑल्सो कम टू यू, बट सेल्फ डिल्यूजन में नहीं जाना है। इट्स ऑल्सो अबाउट डे ड्रीमिंग करते हो आप बहुत, तो डे ड्रीमर कम बनो, मेहनत करो। अगर प्यार की भी वो एनर्जी है तो अपना लव एक्सप्रेस करो, उस चीज़ में एफर्ट डालो, इंस्टेड ऑफ जस्ट डे ड्रीमिंग। एफर्ट्स नहीं डाल रहे। बहुत लोग मेरे पास पर्सनल रीडिंग के लिए आते हैं एंड दे आर लाइक, आई वांट टू फाइंड लव, बट और मैरिज की एनर्जी में जाना है, बट समझ नहीं आ रहा किस वे में। नाउ डियर, वो तो आपकी एनर्जी, आप उसको जैसे ट्यून इन करोगे, आप वो एफर्ट्स डालोगे, तभी तो वो इंसान आएगा ना आपकी लाइफ में, तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही थी, तो राइट, ओके। पता नहीं मेरा मूड बड़ा जॉली हो गया है आपके रीडिंग करते करते, तो आपने बड़े अच्छे, खुश, फन लविंग मूड में रहोगे इन द कमिंग 6 months। खुशी खुशी वाली एनर्जी है, लाइक हैप्पी हैप्पी। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड। किसी टाइप की प्रॉब्लम चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, सबका सल्यूशन आ रहा है। इट विल गेट रिजॉल्व, डोंट वरी। इट्स ऑल्सो अबाउट, आपको बार बार फेदर्स दिख सकते हैं या बार बार ड्रैगन के इमेजेस दिख सकते हैं, कुछ ऐसा ये भी दिख रहा है। बट आपकी प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ आपकी लाइफ से जा रही हैं। स्पेसिफिकली अगर आप स्टूडेंट हो, इंक पॉट इज़ अबाउट राइटिंग ऑल्सो, बिकॉज इट टॉक्स अबाउट इंक। तो स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली सक्सेस मिल रही है। अगर आप राइटिंग में राइटिंग वगैरह करते हो कुछ ऐसा, तो वहाँ पर भी आप कोई ऑथर हो
या फिर सोशल मीडिया से किसी तरह से रिलेटेड हो तो आपको वहाँ पे सक्सेस मिल रही है। आपके थॉट्स भी बहुत फिलोसफिकल हो रहे हैं। लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, बात बात पे गुस्सा नहीं होना, नहीं तो आपको किसी को सॉरी बोलना पड़ेगा। हैव दैट ऑन माइंड। तो गुस्सा नहीं करना है, ईगो कंट्रोल करके रखना है, थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में चलना है। तो थोड़ा एंगर कंट्रोल करो, रूड नहीं होना किसी से। कंट्रोल योर एंगर, कंट्रोल योर टेम्पर। Gavel, involvement with the law. Now, this talks about, again ये जनरल रीडिंग है तो मैं बस बता देती हूँ इसका क्या मतलब है। अगर कोई लीगल केस चल रहा है तो उसमें आप पॉजिटिव चेंज देखोगे। कुछ लोग, अगर आप डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो या फिर आप किसी से डील कर रहे हो जो डिवोर्स से में इन्वॉल्व है, वो चीज़ें वहाँ पे सॉल्व हो रही हैं, बिकॉज प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व का भी कार्ड है यहाँ पे। तो लॉ के सेंस में कुछ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो, लॉ से रिलेटेड हो, या आपका प्रोफेशन लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड है, तो वहाँ भी आपको प्रोग्रेस मिलेगी। या फिर ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। लॉ ऑल्सो ये बात करता है ना, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, गाइडलाइंस के थ्रू। कुछ शॉर्टकट्स लोगे किसी चीज़ में ना, गाइडलाइंस फॉलो नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है बिल्कुल। एंड जो भी चीज़ें आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, कुछ किसी चीज़ में, फॉर एग्जांपल हम कोई फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे वो आई अग्री वाला होता है। सारी चीज़ें देखो, देन क्लिक ऑन दैट आई अग्री बटन। सो गो बाय द रूल्स। What's coming for you in the next 6 months? Lily, spiritual love. ऐसा लव आपकी लाइफ में आ रहा है ना, सी इट्स ऑल रेजोनेटिंग सो वेल। मैं आपको बोला था ना जजमेंट कार्ड से, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल लव, ट्विन फ्लेम भी मैंने बोला था, कुछ उस टाइप का लव आपकी लाइफ में आ रहा है, वेरी स्पिरिचुअल। एंड दोनों इंसान ना बहुत स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होंगे, बहुत प्योर एनर्जी है, वाइट लिली की एनर्जी है यहाँ पे। हो सकता है आपको लिलीज पसंद है या आपके पार्टनर को लिलीज पसंद होंगे, बट स्पिरिचुअल लव, लॉट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वेरी प्योर। वाओ, पता नहीं मेरा मन कर रहा है ये रीडिंग ख़त्म ही ना हो। मतलब आइडली मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ रीडिंग में करते करते, बट वेरी आप बहुत, आपके लिए ये 6 मंथ्स आने वाले बहुत अच्छे रहेंगे। अब दोनों आ गए हैं तो चलो दोनों ले लेते हैं। ओके, अ डिस्टेंट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू, डॉग फार अवे। कोई इंसान जिससे अभी कुछ दिनों से बात नहीं हुई, कोई भी हो सकता है ये फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर, कोई लव्ड वन, किसी से आप सेपरेटेड सिचुएशन में हो, किसी क्रश की एनर्जी है, कुछ भी, वो आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, कोई आपको याद कर रहा है। एंड डॉग इज़ अबाउट लॉयल्टी, ट्रस्ट, इट्स अबाउट फेथफुलनेस। कोई ऐसा इंसान भी आपकी लाइफ में आ सकता है, बट आपके बारे में कोई बहुत सोच रहे हैं। पहले भी आई थिंक थॉट्स वाले कार्ड में भी मैंने आपको बताया था। कॉइन्स, मनी विल बी कमिंग टू यू, बिग 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 सक्सेस, जहाँ पे अगेन ये आपकी जॉब चेज से रिलेटेड हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, बिग सैलरी हाइक हो सकती है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में जा सकते हो जो बहुत वेल्दी होगा, वो वाली एनर्जी आ जाती है। कॉइन्स, फ्लावर्स की एनर्जी है यहाँ पे। फ्लावर्स इज अगेन अबाउट लव, रेड फ्लावर्स की एनर्जी इज़ अबाउट पैशन, बट मनी इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स यू। अगर आप कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, बिकॉज अगेन इट्स कनेक्टेड टू योर फ्यूचर मनी, राइट। तो वो एनर्जी यहाँ पे है। किसी चीज़ को लेके कोई आपकी विश है किसी बड़ी चीज़ को ख़रीदने की, कुछ भी हो सकता है वो आपके लिए। बड़ी चीज़ बहुत सब्जेक्टिव होती है सबकी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से। वो चीज़ आप ले पाओगे, आपको अभी लगता है कि पता नहीं वो चीज़ मैं ले पाऊँगा या नहीं, ले पाऊँगी या नहीं, वो आप ले पा रहे हो। परचेजिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है। ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर यू। वाओ, सो येस, दिस वाज ऑल अबाउट योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन, बाय बाय।